सबको नमस्ते, जय मसीह की। और हमें आजकल काफ़ी अलग अलग खबर मिलता है। कुछ अच्छा खबर हो सकता है, कुछ बुरा खबर हो सकता है। और ये सोशल मीडिया में हो सकता है, कोई फ्रेंड और रिश्तेदार कॉल करके बता सकता है, नहीं तो कोई न्यूज़ चैनल से हम खबर देख सकते हैं। आजकल जैसे कोरोना का केसेस ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी लोग मर रहे हैं, वो एक बुरा खबर हो सकता है ना। कुछ अच्छा खबर भी हो रहा है, किसी का बर्थडे होगा, किसी का शादी हो रहा है, किसी का बच्चे पैदा हुआ। मगर कुछ बुरा खबर ऐसा हो सकता है, कोई डॉक्टर बोल सकता है इसको बीमार हो गया, वो कुछ समय में मर जाएंगे। नहीं तो कोई शादी हुए पति पत्नी का मतलब बच्चा पैदा नहीं हो रहा काफ़ी साल से ना। किसी ने इंटरव्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहा होगा, मगर इंटरव्यू में फेल हो रहा है। कोई बोल सकते तुम्हारा अंदर कोई भी आशा नहीं होगा आगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब बुरा खबर हो सकता है ना। जब हम बुरा खबर सुनते हैं, कभी कभी हम ग्रहण कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारा माइंड को, हमारा सोच को अफेक्ट करता है ना। भजन संहिता 112 7 और 8 हम पढ़ सकते हैं ना। वो बुरा खबर से नहीं डरता, उसका हृदय परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, स्थिर रहता है ना। और उसका हृदय बहुत स्थिर रहता है, वो डरेगा नहीं जब तक वो अपना दुष्टों के सामने वो विजय पाएगा। तो जब हम मसीह को जानते हैं, मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम जब ये सब बुरा खबर आता है, पहले ये सोचना है कि ये सब जो खबर आ रहा है वो मनुष्य के तरफ से आ रहा है। मनुष्य का जितना टेम्पररी एक्सपीरियंस है, 40-50 साल का एक्सपीरियंस है, और जो वो पढ़ा है, देखा है, उससे वो बोल रहा है, वो फाइनल नहीं हो सकता। क्योंकि जो परमेश्वर बोलता है वो फाइनल होता है ना। तो हम ये फ़र्क जाना है, परमेश्वर हमेशा के लिए है, उनका सब कुछ मालूम है, और मनुष्य हमेशा कुछ समय के लिए है धरती पे, और उसको सब कुछ मालूम नहीं है। तो हम जब बुरा खबर आते हैं, उसको ना ग्रहण करें, पहले उसके उस सिचुएशन के ऊपर, उस कार्य के ऊपर परमेश्वर क्या कहा है वो भी हम देखेंगे, देखना है। तब हमारा हम नहीं डरेंगे, हमारा मन स्टेडी होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर हमारा हमारा निर्भरता परमेश्वर के ऊपर है, भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। और परमेश्वर हमें विजय देता है, हमारा दुश्मन का सामने वो विजय देता है। हम एक लड़ाई कर रहे हैं, आत्मिक लड़ाई कर रहे हैं, और विजय के जगह से हम लड़ाई कर रहे हैं ना। मत्ती का 26-35 में हम देख सकते हैं कि जैसे ये स्वर्ग और ये पृथ्वी भी जा सकता है, मगर मेरा वचन कुछ जाएगा नहीं, परमेश्वर बोलता है ना। क्योंकि हम जब ये आसमान देखते हैं, चांद तारे देखते हैं, धरती देखते हैं, कभी कभी हम सोच सकते हैं कि ये सब आनंद हमेशा होने वाला है, ऐसा हमारा सोच आ सकता है। मगर परमेश्वर बोल रहा है ये भी निकल सकता है, मगर मेरा वचन हमेशा के लिए रहेगा। फिर उनका वचन कितना अनंत काल है, कितना ऊंचा है ना। और हम कभी कभी हम मनुष्य का वचन के ऊपर निर्भर रह सकते हैं, मनुष्य का वचन सुन के हम नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है, कार्य कर सकता है। मगर हम परमेश्वर का वचन के ऊपर निर्भर होना है, और परमेश्वर का वचन ही अंत वचन है ना। वो किसी को बीमार है, डॉक्टर ने बोल दिया कि बीमार, ये मरने वाला है, मगर परमेश्वर उसको चेंज कर सकता है ना। परमेश्वर बदल सकता है। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने बोला कि बच्चा नहीं होने वाला है, मगर परमेश्वर उनको बच्चा दे सकता है प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा। जैसे निर्गमन 15 और 26 में देख सकते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और मैं तुम्हारा छंगाई करने वाला हूँ। और उसके आगे उन्होंने ये भी लिख रहा है कि तुम मेरा आज्ञा पालन करना चाहिए, जो भी मैं बताया मेरा वचन के अनुसार तेरा जीवन होना चाहिए। उसके बाद ही उनका जो ये वचन का वादा हम पा सकते। जैसे इब्रानियों 13:5 और 6 में भी हम देख सकते, ऐसे लिखा है, जो भी हमारा मन और ज़िंदगी को जो पैसे हैं उसके ऊपर जो
उसके ऊपर प्रेम नहीं रखना चाहिए। जो भी हमारा पास परमेश्वर दिया है उससे हम संतोष होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें त्यागूंगा नहीं। ये एक वादा है, मगर उससे पहले परमेश्वर ये भी लिखा है तुम्हारा मन में ये पैसा के ऊपर नहीं तो संपत्ति के ऊपर प्रेम नहीं होना चाहिए, और जो तुम्हें दिया है उसमें संतुष्ट रहना है। और उसके द्वार से ही जब मेरा मन में पैसा का पहले स्थान नहीं दे रहा हूँ, और जब मैं खुशी से संतुष्ट से परमेश्वर को धन्यवाद देके जी रहा हूँ, तब हम ये वादा, परमेश्वर का वचन का वादा पा सकते कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा के लिए है। और एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसा लाजरस का। सब लोग लाजरस मर गए ऐसा सोच रहे थे, मेरी और मार्था, और वो लोग भी सोच रहे थे लाजरस का भी कुछ भी नहीं हो सकता। 3 दिन हो गया, चौथा दिन चल रहा है, तो कैसे लाजरस अभी आ सकता। यीशु मसीह को उन्होंने मरियम ने ये भी बोली कि अभी आपने लाजरस मरने से पहले आप आए होते तो कुछ कर सकते थे। और यीशु मसीह बोले कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और उन्होंने, जब सब लोग सोच रहे थे इनका लाजरस का सब हो गया, वो यीशु मसीह उसको बदला, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर, मनुष्य का जो सोच और विचार अंत नहीं है, उसका वचन अंत नहीं है, परमेश्वर का वचन अंत है ना। वो बदल सकता है, जो हमें नामुमकिन लग रहा है वो परमेश्वर बदल सकता है। एक छोटे गवाह देके मैं समाप्त करता हूँ। एक पति पत्नी मालूम है जिनको कुछ साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, और कुछ ट्रीटमेंट कर रहे थे, कुछ ये नहीं हुआ, मगर फिर उन्होंने प्रार्थना में थे और उनको एक बच्चा होना शुरू हुआ, ठीक है। और मगर डॉक्टर उसको चेक करके उन्होंने बोले वो बच्चे अच्छा से ग्रो नहीं हो रहा, उसका अगर वो डिलीवर होगा तो कुछ बड़ा बीमारी हो सकता है, आप उसको अबॉर्शन कीजिए, ऐसा डॉक्टर ने बोला। मगर वो पति पत्नी बाइबल पढ़ते थे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते थे। उन्होंने सोचा बाइबल कहता है अबॉर्शन नहीं करना है, क्योंकि वो बच्चे को मारने जैसे हैं, तो वो नहीं करने वाले हैं। और उन्होंने सिर्फ प्रार्थना किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। वो बच्चा अच्छा सा पैदा हुआ, अभी वो 1-1.5 साल का है। वो परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं यार, विश्वास और प्रार्थना के द्वारा वो ठीक से सब कुछ हुआ। अगर उन्होंने डॉक्टर के बात माने होते, जो मनुष्य का वचन है, वो शायद वो बच्चा आज नहीं होता, और वो पति पत्नी एक पाप में भी गिरे होते। तो हम मनुष्य का वचन के ऊपर ना ग्रहण करें, ना निर्भर रखें। परमेश्वर का वचन अंत होता है, और हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलेंगे, और उनका जो वादा हमें दिया है, आशीर्वाद दिया है, वो हम पाए। आमीन।